5 साल से वो लोग कहाँ थे? आज वो आके मुस्लिमों के खैरख्वाह बन रहे हैं। जब मुस्लिम लोगों की अरेस्टिंग होती है, यूएपीए के तहत 5 लोग ओखला से अरेस्ट हुए हैं। उमर खालिद, शिफा उर रहमान, मीरान, सफूरा जरगार, आसिफ तन्हा, ये 5 लोग उनके ओखला कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं। तो मेरे ख्याल से तो या तो वो भूल गए या वो शायद उनको ओखला के अवाम में काउंट नहीं करते। एक बहुत बड़ा तबका है मुसलमानों का जो असदुद्दीन ओवैसी साहब को बी पार्टी समझता है और ये कह रहा है कि उन्होंने शिफा रहमान साहब को टिकट इसलिए दिया ताकि वोट कट सके और बीजेपी को इसका फायदा हो जाए। तो मुझे एक बहुत दुख होता है जब मैं लोगों के वीडियोस देखती हूँ कि ये वोट कटवा आ गए। जहाँ तक बात वोट कटवा पार्टी की है, जो हमारे वजूद की और जो हमारे हक की लड़ाई थी वो किस गवर्नमेंट से थी, जिस हुकूमत से थी, उस हुकूमत के हम बी पार्टी बनकर आएंगे। तो ये चीज तो सवाल मैं आम आदमी पार्टी पर भी उठा सकती हूँ क्योंकि उनके सारे नेता बाहर हैं, मेरा शौहर अंदर है। यहाँ पे हमें सिर्फ बीजेपी से डराकर ये चाहा जा रहा है कि हम सिर्फ एक पार्टी को प्रेफरेंस देके, तो मुझे लगता है कि व्हाई नॉट शिफा, शिफा की नहीं वो चीज क्यों नहीं है। अगर हम लीड नहीं कर रहे होते, हम स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे नहीं होते, तो आप अगर वो बात कहते हो तो मैं जायज मानती हूँ उसको, लेकिन आज हम एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे। सवाल इसलिए भी उठते हैं क्योंकि ओवैसी साहब जो है वो जहाँ भी मुस्लिम आबादी होती है वहाँ मुस्लिम कैंडिडेट उतार देते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो या बिहार की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो और अब दिल्ली की बात हो। ईश्वर जहाँ ने कांग्रेस से टिकट की मांग की थी, उनको टिकट नहीं दिया गया। ताहिर हुसैन साहब, उनको डिसोन कर दिया गया। तो आप खुद बताएं, हम इन पार्टी से उम्मीद रख सकते हैं? आपकी टक्कर आप क्या समझ रही, किसके साथ है सबसे बड़ी टक्कर? देखिए, मेरी टक्कर तो इन तीनों के साथ। जिस तरह से लोग हमसे जुड़ रहे हैं और जिस तरह से लोग चेंज चाह रहे हैं, कुछ लोग उनमें ऐसे भी हैं जो बहुत परेशान हैं हमारी लास्ट वाली गवर्नमेंट से, जो 10 साल, तो लोग अब चेंज चाहते हैं क्योंकि जो ओखला जो है बहुत बदहाल है इस टाइम। कूड़ा, कचरा, गड्ढे, गंदगी एक बहुत बड़ा इशू है। आप यहाँ देखिए, सड़क पर आप देखिएगा, शूट कीजिएगा तो आप यहाँ कूड़ों के ढेर होते हैं। ऐसा लगता है एक 1-1.5 महीने से यहाँ झाड़ू नहीं लगती है। कूड़ा आपके हिसाब से गंदगी है? कूड़ा है, टूटी सड़कें हैं, पानी का प्रॉब्लम है, ड्रेनेज इश्यूज हैं, जगह जगह पाइप फट रहे हैं, पानी लीक हो रहा है, सड़कों पे पानी भरा हुआ है, गड्ढों में पानी भर जाता है। आप लोगों से हमदर्दी के तौर पर अपील कर रही थी कि वोट करें और अब आप विकास की बात कर रही हैं। देखिए, हमदर्दी एक अपनी जगह है और जो इनजस्टिस शिफा के साथ हुआ है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो जेल में रहकर अगर जीत गए तो काम कैसे कर पाएंगे लोगों के, उनके मसले कैसे हल कर पाएंगे? शिफा जेल में, बट मैं यहाँ पर हूँ फिलहाल। जो एमएलए हैं वो भी माशाल्लाह जाते आते रहते हैं, कंडीशन तो उन पे भी अप्लाई होती है। आपका इशारा अमादुल्ला खान साहब की तरफ है? जी बिल्कुल है, और मुझे उनसे पूरी हमदर्दी, मेरे बड़े भाई हैं। अगर इनजस्टिस उनके साथ हो रहा है तो मैं उसको भी जस्टिफाइड मतलब नहीं कहूंगी कि उनके साथ सही हो रहा है। मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, मेरे बड़े भाई हैं। लेकिन अगर वो उस टाइम मेरे लिए या मेरे शौहर के लिए खड़े होते, आज वो कह रहे हैं कि हम उनको मोरल सपोर्ट देंगे। मोरल सपोर्ट का क्या करना है, मेरे केस में कुछ भी नहीं हो रहा है। इस बार उम्मीद है कि इंशाल्लाह शिफा रहमान को जस्टिस मिलेगा और उनके साथ जुड़े हर एक इंसान को। हमारी जो ओखला की आवाम है उनको एक तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो ओखला की आवाम माशाल्लाह बहुत समझदार है और उसने हमेशा अपनी समझदारी का मुजाहिरा किया है और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस बार भी वो अपनी समझदारी का मुजाहिरा करते हुए शिफा को वोट करें और इंशाल्लाह जीत शिफा की होगी। आदाब, इस्तकबाल है आप सबका तहसीब टीवी पर। मैं हूं रिजवान खान। दिल्ली इंतखाबात के चलते हम इस वक्त मौजूद हैं ओखला में। ओखला का ये गफ़ार मंजिल इलाका है और हम इस वक्त मिलने आए हैं शिफा उर रहमान साहब की अहलिया नूरीन फातिमा जी से। बहुत बहुत इस्तकबाल है नूरीन जी आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे क्योंकि बहुत सारी बातें आपसे होनी है, लेकिन उससे पहले मैं अपने व्यूवर्स जो हैं उनको कुछ बातें बता देना चाहता हूं शिफा रहमान साहब के बारे में। वैसे तो सुर्खियों में है इस वक्त फिर से एक बार, जब से AIMIM ने उनको ओखला विधानसभा सीट से टिकट दिया है। शिफा रहमान साहब यहीं ओखला के गफ़ार मंजिल इलाके में रहते हैं और जामिया ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के सदर हैं। और 2020 में जब हुकूमत ने जैसे ही CAA नाफिज करने का ऐलान किया, उसके बाद जो सबसे पहला प्रोटेस्ट शुरू हुआ वो शिफा रहमान साहब की क़यादत में हुआ जामिया में, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में यूथ उनके साथ जुड़ा था। ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ, इसके बाद शाहीन बाग और दिल्ली के मुख्तलिफ़ इलाकों में ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ। इसके बाद हमने देखा कि मुल्क में एक बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू हो गए। इसके बाद दिल्ली में दंगे हुए। दिल्ली में दंगों के बाद शिफा रहमान साहब को दिल्ली पुलिस ने गिरफ़्तार किया। दिल्ली पुलिस ने उनकी गिरफ़्तारी UAPA के तहत की। ये कहा कि इन्होंने दंगे भड़काने की कोशिश की, यहाँ तक कि उन पर सेडिशन चार्जेस लगाए गए और दीगर दफ़ात उन पर लगाई गई। अप्रैल 2020 में शिफा रहमान साहब की गिरफ़्तारी हुई थी, लेकिन आज तक उनकी ज़मानत नहीं हो पाई। अब एक बार फिर से वो सुर्खियों में इसलिए आए हैं क्योंकि AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दिल्ली से 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। वो एक शिफा रहमान साहब का ओखला विधानसभा सीट से और दूसरा मुस्तफ़ाबाद सीट से ताहिर हुसैन साहब का। तो इसके बाद बीजेपी उन पर हमलावर हो गई। बीजेपी ने उनको तनकीद का निशाना बनाया कि इन्होंने दंगाइयों को टिकट बांटा है। और एक तरफ एक मुस्लिम तबका है जो बड़ी तादाद में है, वो ये समझता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं वो बी पार्टी हैं, बीजेपी के लिए काम करते हैं।
और इसी वजह से उन्होंने मुस्लिम वोट कट जाए ओखला में और बीजेपी को फ़ायदा पहुँचे, इसलिए शिफाउर रहमान साहब को टिकट दिया है और ताहिर हुसैन को टिकट दिया है। अब हमारे साथ मौजूद हैं शिफाउर रहमान साहब की अहलिया नौरीन फातिमा जी, जैसे हमने आपको बताया। तो हम सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि कैसी आपकी तैयारियां चल रही हैं, कैसा रेस्पॉन्स आपको ओखला की आवाम से मिल रहा है? अलहमदुलिल्लाह तैयारियां चल रही हैं। हम लोग ग्राउंड कैंपेन भी कर रहे हैं, फील्ड वर्क भी कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग भी हम लोग ही चल रही है। बाकी जो लोगों का रिस्पांस है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मिल रहा है। हम लोग जाते हैं, अपनी बात रखते हैं, क्योंकि हम लोगों का ऑल ऑफ सडन ये डिसीजन हुआ है तो हमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि एक तो हम लोगों की पार्टी नहीं है, दूसरा हमें इंट्रोड्यूस करवाना पड़ रहा है अपने आप को। कहीं ना कहीं बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो लोग शिफा को नहीं जानते हैं, जिनको नहीं पता है कि हुई शिफाउर रहमान और क्या हुआ है उनके साथ, उसकी बैक स्टोरी क्या है, तो हमें सब एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो थोड़ा सा हमारे लिए हार्ड वर्क ज़्यादा है, बट अल्हम्दुलिल्लाह जब लोगों का एक पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है तो बहुत खुशी होती है और एक हौसला अफजाई होती है। तो डे बाय डे जो हम लोगों का ग्राफ है वो बढ़ रहा है माशाल्लाह, और काफ़ी बढ़ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी हाल फिलहाल में कुछ ही रोज़ पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब भी ओखला में आए और उन्होंने, आप भी वहाँ मौजूद थी, और शिफाउर रहमान साहब के लिए उन्होंने लोगों से अपील की कि वोट देने के लिए। आपको कितना हौसला उनके आने के बाद मिला या बढ़ा, आपका और आपके साथ जो लोग हैं जो कैंपेन कर रहे हैं? जी, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का कि वो यहाँ आए, उन्होंने हमारे लिए अपील की, क्योंकि शिफा तो इस टाइम जेल में है और वो अपने लिए अपील भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको जो इंटरिम हम लोगों ने उनके लिए इंटरिम बेल कैंपेनिंग के लिए लगाई थी, लेकिन उनको कस्टडी बेल मिली तो पॉसिबिलिटी नहीं थी, वो मीडिया से बात नहीं कर सकते थे, कोई कांटेक्ट नहीं कर सकते थे, किसी से फ़ोन पे बात नहीं कर सकते थे। बट ओवैसी साहब के आने से लोगों में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। वैसे उनके आने से पहले भी माशाल्लाह जो हमारा सपोर्ट था वो काफ़ी लोग, मतलब जो दायरा था वो बढ़ रहा था, और लोग खुद से कॉल करके, जो जामिया के हैं, अलीगढ़ के हैं, ओखला के लोग हैं, मतलब वो चाह रहे हैं कि उनको वो लोग ज़्यादातर ये बोल रहे हैं कि हमें खुद बुरा लगता है शिफा भाई के लिए, जो लोग जानते हैं कि हम चाहते थे शिफा भाई के लिए कुछ करना, और ये मौका है कि हम शिफा भाई के लिए अपने वोट के ज़रिए अपना साथ और अब सपोर्ट उनको दे सकते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा रिस्पांस अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अच्छा, क्योंकि आप ग्राउंड लेवल पे जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, तो ये बातें भी आपको सुनने में आती होंगी कि एक बहुत बड़ा तबका है मुसलमानों का जो असदुद्दीन ओवैसी साहब को बी पार्टी समझता है और ये कह रहा है कि उन्होंने शिफाउर रहमान साहब को टिकट इसलिए दिया ताकि वोट कट सके और बीजेपी को इसका फ़ायदा हो जाए। जी, लेकिन देखिए हमारी जो ओखला की आवाम है, मैं उनको, मतलब उनको एक तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, क्योंकि जब हम चॉइसेस ही नहीं आने देंगे लोगों के बीच, तो लोग तो कहीं ना कहीं आप उनको बहका कर, फुसला कर, डरा कर कि नहीं ओवैसी साहब आ जाएंगे तो वोट कट जाएगा। मैं ये चीज़ इल्ज़ाम मैं ये आम आदमी पार्टी पर भी लगा सकती हूँ, कांग्रेस भी अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम हम कांग्रेस से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ऊपर लीड कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इन पार्टीज़ को भी नहीं आना चाहिए ना, एक तरह से तो वो भी वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं। हम एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे लीड कर रहे हैं, तो हम कैसे वोट काटने के लिए खड़े हो सकते हैं? हम तो जीतने के लिए खड़े हुए हैं, और इंशाल्लाह जीत हमारी होगी, अल्लाह ने चाहा तो, क्योंकि जिस तरह से लोग हमसे जुड़ रहे हैं और जिस तरह से लोग चेंज चाह रहे हैं, कुछ लोग उनमें ऐसे भी हैं जो बहुत परेशान हैं हमारे लास्ट वाली गवर्नमेंट से, जो 10 साल ओखला का हाल है, लोग परेशान हैं और लोग चाहते हैं कि हम कुछ नया ट्राई करें, हमें नया मतलब चेहरा चाहिए, तो लोग अब चेंज चाहते हैं, क्योंकि जो ओखला जो है बहुत बदहाल है इस टाइम। सड़कें आप देखिए, रोड, मतलब रोड्स पे कूड़ा कचरा, गड्ढे, ये सब चीज़ें, तो उन सब चीज़ों से भी लोग परेशान हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सिंपैथी भी है और प्लस लोगों को चेंज भी चाहिए। वो ये कहते हैं हमें हमदर्दी है, सब कुछ बात सही है, लेकिन वो जेल में रहकर अगर जीत गए तो काम कैसे कर पाएंगे लोगों के, उनके मसले कैसे हल कर पाएंगे? नहीं, देखिए मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगी कि शिफा जेल में है, बट मैं यहाँ पर हूँ, मेरा एक पूरा सपोर्ट है, जो लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए वो लोग मुझे गाइड करेंगे, प्लस जो मेरे और लोग हैं वो मुझे आके गाइड करेंगे। काम तो शिफा नहीं करेंगे ना, शिफा भी किसी के ज़रिए ही काम होना है, जो डिपार्टमेंट से उसके ज़रिए काम होगा, तो हम उनसे डील करेंगे, बात करेंगे। और मैं तो ये कहती हूँ कि हो सकता है अल्लाह ने चाहा शिफा हो सकता है बाहर आ जाए, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं रहेगा। और रही बात इसकी कि शिफा जेल में, तो जो हमारे फ़िलहाल जो MLA हैं वो भी माशाल्लाह जाते आते रहते हैं, तो वो कंडीशन तो उन पे भी अप्लाई होती है कि जब वो जेल जाते हैं तभी भी तो काम होते हैं ना, लेकिन वो जब उनको काम करने होते हैं तो वो करते हैं, जब नहीं करने होते तो वो एक जेल का रीज़न दे देते हैं। तो जेल कोई बैरियर नहीं है, जेल में MLA जाता है, बाकी स्टाफ मेंबर्स तो यहीं रहते हैं, तो मुझे लगता है काम में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
आपका इशारा अमानुल्लाह खान साहब की तरफ है। जी बिल्कुल है। उन्होंने तो लेकिन साफ तौर पे ये कहा कि मैं जेल में था इसलिए बहुत सारे काम रुक गए, हो नहीं पाए। तो अब आने वाले वक्त में भी तो जब उनको टारगेट किया जा रहा है तो आने वाले वक्त में भी हो सकता है उनको टारगेट किया जाए, और मुझे उनसे पूरी हमदर्दी, वो मेरे बड़े भाई हैं। अगर इनजस्टिस उनके साथ हो रहा है तो मैं उसको भी जस्टिफाइड मतलब नहीं कहूँगी कि उनके साथ सही हो रहा है, गलत हो रहा है। मुझे तो ये लगता है कि उनकी पार्टी उनके लिए आवाज़ नहीं उठाती, उनके सपोर्ट सिस्टम नहीं है उनकी पार्टी, तो उनके साथ भी अगर हो रहा है तो गलत हो रहा है। लेकिन आप अगर जेल में जा रहे हैं तो उसमें वो सज़ा आपकी जो आवाम है वो क्यों भुगते? काम तो लोगों के होने चाहिए, क्योंकि काम तो आपका डिपार्टमेंट्स करते हैं, तो वो चीज़ तो आपको छोड़ना चाहिए। ये एक दो हमें ऐसे अपना स्टाफ बनाना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग स्टाफ मेंबर्स हो जो उस चीज़ को डील करें हमारी एब्सेंस में। शुरुआत के दौर की हम बात करें तो आप लोगों से हमदर्दी के तौर पर अपील कर रही थी कि वोट करें, और अब आप विकास की बात कर रही हैं। देखिए, हमदर्दी एक अपनी जगह है, और जो इनजस्टिस शिफा के साथ हुआ है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, सबको पता है। लोग चेक कर सकते हैं गूगल पर और जगह पर, जहाँ पर भी वो मतलब चाहें पता चल सकता है कि बेसिकली शिफा के साथ क्या हुआ, शिफा कौन है, उनका पास्ट क्या था, उन्होंने किस किस तरीके से लोगों के वो काम आए हैं। मतलब शिफा का जो नेचर रहा है हमेशा बहुत पोलाइट, पेशेंस उनके अंदर रहा। उन्होंने लोगों का उस वक्त काम किया जब वो कुछ नहीं थे, तो जो लोग उनको जानते हैं तो वो जाहिर सी बात है वो सोचेंगे कि जो एक पॉलिटिशियन होना चाहिए मेरे हिसाब से इसी तरह का होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक बात एक बेसिक मुद्दों की आती है तो हम उनको भी इग्नोरेंस में नहीं डाल सकते ना, हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते कि नहीं हम नज़रअंदाज कर दें, क्योंकि मैं उस चीज़ को, बट जो एक आवाम है जो हमें नहीं, जो न्यूट्रल है, जो हमें नहीं जानते हैं, तो उनके लिए तो वो मुद्दे बहुत मैटर करते हैं, और मुझे लगता है करना भी चाहिए, क्योंकि हम अपना कोई भी जो पॉलिटिशियन चुनते हैं तो वो एक पब्लिक सर्वेंट होता है। उस पब्लिक सर्वेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी आवाम को हर तरीके से सेटिस्फाई करे और उनके काम आए जब उनको वक्त पड़े। आपको या आपके परिवार को क्या लगता है जो बेल है, ज़मानत है शिफा रहमान साहब की, वो क्यों नहीं हो पा रही? देखिए, जब हम लोग मतलब लाइक डेट्स होती हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि इस बार पॉसिबिलिटी है, इस बार बेल होगी, क्योंकि ये कोर्ट ने भी, आपने शायद देखा हो कि जज ने भी बोला है कि कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस अभी तक दिल्ली पुलिस हमें उनको नहीं, कोर्ट में नहीं पेश कर पाई है। बट कहीं ना कहीं एक प्रेशर है, क्या रीज़न है कि केस को एग्जैचुरेट मतलब लंबा खींचा जा रहा है किसी भी तरीके से, क्योंकि उनके पास जो एविडेंस, स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, वो उनके कमी के कारण मतलब केस को हम कैसे आगे बढ़ाएं। कभी डेट्स आगे बढ़ा दी जाती हैं, कभी ये बोल दिया जाता है कि आज इस बार पीपी नहीं, मतलब कुछ ना कुछ रीज़न देकर चीज़ों को आगे खींचा जा रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता, बिल्कुल बेबुनियाद वजहें हैं जो वो लोग देते हैं। और लेकिन इस बार उम्मीद है कि इंशाल्लाह शिफा रहमान को जस्टिस मिलेगा और उनके साथ जुड़े हर एक इंसान को। चूँकि अब आप भी सियासत में आ चुकी हैं और अपने शौहर के लिए कैंपेन कर रही हैं, सियासत को समझने लगी हैं, ओखला की अगर हम बात करें, क्योंकि आवाम के बीच में आप जा रही हैं तो बड़े पैमाने पर लोग आपको सुनेंगे भी, ओखला के अब भी बड़े मुद्दे आपको कौन से लगते हैं जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए, या लोगों को, आवाम को ओखला की अभी भी ज़रूरत है? वो बदहाली की जो आपने बात की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। देखिए, मैंने जहाँ तक देखा है, मुझे बड़ा अफसोस भी होता है। इनफैक्ट जो मेरे लोग हैं, कुछ मुझसे जुड़े हुए नॉन मुस्लिम लोग भी हैं, जो मेरे बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड्स भी हैं, मेरे ड्राइवर हैं, मेरे मिलने वाले हैं, तो मुझे वाकई में कभी कभी ऐसा लगता है कि वो लोग सही कहते हैं। वो ये बोलते हैं कि मुस्लिम आबादी में जहाँ पर भी जाएं तो पहचान हो जाती है कि यहाँ मुस्लिम रहते हैं। तो मैंने कहा किस तरह से? बोले कूड़े को देखकर। तो मुझे लगता है कि जो मुस्लिम की पहचान है वो गंदगी, कूड़ा, टूटी सड़कें, सड़क पर बच्चे, तो बच्चे कहीं भी कोई भी बच्चा किडनैप हो जाता है, बच्चे गायब हो रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए। उन सब चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि जो ये बच्चे हैं ये हमारा फ्यूचर हैं। तो हमें कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत कुछ सोचना चाहिए। जो गरीब बच्चे, जो स्लम एरिया के बच्चे, स्लम एरिया को मैं थोड़ा सा हमें मतलब एक मॉनिटरिंग उसमें रखना चाहिए कि क्या एक्टिविटीज़ वहाँ पर हैं, उन सब चीज़ों को भी वॉच करना चाहिए। प्लस गंदगी एक बहुत बड़ा इशू है। जैसे मेरे कोई भी फ्रेंड आते हैं तो मुझे बुरा लगता है कि यहाँ कूड़े के ढेर लगे रहते हैं, उसमें स्मेल आती है, बदबूएं आ रही हैं। तो हमारी जो पहचान है मुस्लिम की, वो सिर्फ ये होता है कि मुसलमान जहाँ होगा वहाँ तो गंदगी होगी। तो मुझे लगता है कि मुस्लिम एरिया को कहीं ना कहीं इग्नोर किया जाता है। उनके लिए वो चीज़ें क्यों वो मुहैया नहीं होती जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। और एरियो में आप जाइए तो जाहिर सी बात है, सड़क पर कोई घर का आदमी तो आके झाड़ू नहीं लगाएगा,
वो आकर स्वीपर ही लगाते हैं, तो वो स्वीपर यहाँ के लिए क्यों गायब हो जाते हैं? आप यहाँ देखिए, सड़क पर आप देखिएगा, शूट कीजिएगा, तो आप यहाँ कूड़ों के ढेर होते हैं, ऐसा लगता है एक एक 1.5 महीने से यहाँ झाड़ू नहीं लगती है। उन सब चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। मतलब कूड़ा आपके हिसाब से गंदगी एक कूड़ा बहुत है, टूटी सड़कें हैं, पानी का प्रॉब्लम है, ड्रेनेज इश्यूज हैं, जगह जगह पाइप फट रहे हैं, पानी लीक हो रहा है, सड़कों पे पानी भरा हुआ है, गड्ढों में पानी भर जाता है, गंदगी। और हेल्थ वाइज भी आप देखिए, कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल अभी तक ओखला में नहीं है जहाँ लोग ईजिली जाके अपना ट्रीटमेंट करवा सकें। तो आपके मैनिफेस्टो में ये सब बातें हैं? बिल्कुल है, और इंशाल्लाह इस पर वर्क भी होगा, अल्लाह ने चाहा तो। हम और भी बातें आपसे करना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा चुनाव देखा जा रहा है दिल्ली में, ख़ास तौर पे ओखला का, क्योंकि यहाँ एक बड़ी टक्कर समझी जा रही है आपके हिसाब से। क्योंकि ओखला में अगर दीगर कैंडिडेट्स की बात करें तो अरीबा खान, जो आसिफ मोहम्मद खान साहब की साहबजादी, उनको टिकट मिला कांग्रेस की तरफ से। अमादुल्ला खान साहब है जो 2 बार से लगातार विधायक चुने जा रहे हैं, और बीजेपी के मनीष चौधरी जी हैं। आपकी टक्कर आप क्या समझ रही, किसके साथ है सबसे बड़ी टक्कर? देखिए, मेरी टक्कर तो इन तीनों के साथ है। मैं किसी को एक बहुत पर्टिकुलर एक बहुत उसमें नहीं डाल सकती, क्योंकि आज की जो जनता है वो इतनी समझदार है, या मैं कहूँगी कि वो बात को इतने अंदर रखती है कि आप जाहिर नहीं हो सकता। बट जहाँ तक मैंने अपना सपोर्टर्स का देखा है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन रहे। और कहीं ना कहीं मतलब मुझे एक बहुत दुख होता है जब मैं लोगों के वीडियोस देखती हूँ कि ये वोट कटवा आ गए हैं, तो इतना एफर्ट लोग डाल रहे हैं, तो डैट मीन्स कि हम कहीं ना कहीं, अभी एक वीडियो अपलोड हुई थी बॉम्बे महाराष्ट्र से, मैं उनका नाम नहीं यहाँ लेना चाहूँगी, तो उन्होंने की, तो मुझे अच्छा लगा कि उन्हें कंसर्न है मुस्लिम के लिए कि कहीं बीजेपी ना आ जाए। लेकिन मुझे उनसे ये सवाल करना है कि वो जो बोल रहे हैं कि बीजेपी ना आ जाए, बीजेपी ना आ जाए, तो उनको लगता है कि सारे नॉन मुस्लिम जो हिंदूज़ हैं वो सब बीजेपी को ही वोट करेंगे। उनमें से कुछ ऐसे भी तो होंगे जो कांग्रेस को करेंगे, उनमें से कुछ ऐसे भी तो होंगे जो आम आदमी को करेंगे। तो वोट तो कहीं ना कहीं हिंदूज़ का भी डिवाइड होगा ना। लेकिन पर्टिकुलर यहाँ पे हमें सिर्फ बीजेपी से डराकर और ये चाहा जा रहा है कि हम सिर्फ एक पार्टी को प्रेफरेंस देके, तो मुझे लगता है कि वाई नॉट शिफा के लिए वो चीज़ क्यों नहीं है? आप हमें क्यों, क्योंकि अगर हम लीड नहीं कर रहे होते, हम स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे नहीं होते, तो आप अगर वो बात कहते हो तो मैं जायज़ मानती हूँ उसको। लेकिन आज हम एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे, तो मुझे लगता है जो इतने खैर ख्वाह हैं हमारे मुसलमानों की, ओखला की आवाम के, तो मुझे लगता है उनको तो खुद ये डिसीजन लेना चाहिए कि शिफा डिज़र्विंग है, शिफा ने एक सेक्रीफाइस किया है, तो एक टोकन ऑफ लव हम उनको एक एज एक वोट के फॉर्म में हम दे सकते हैं। तो मुझे लगता है उन लोगों को तो ये अपील करनी चाहिए थी। और 5 साल से वो लोग कहाँ थे? आज वो आके मुस्लिमों के खैरख्वाह बन रहे हैं जब मुस्लिम लोगों की अरेस्टिंग होती है। अभी मैं लास्ट नाइट एक सभा देख रही थी अपने बड़े भाई अमानत साहब की, तो उन्होंने कहा कि जब से मैं MLA हुआ तब से यहाँ 10 साल में कोई आतंकवाद की नहीं, किसी की अरेस्टिंग नहीं हुई। तो UAP के तहत मैं उनको ये बताना चाहूँगी कि UAP के तहत 5 लोग ओखला से अरेस्ट हुए हैं। उमर खालिद, शिफा उर रहमान, मीरान, सफूरा जरगार, आसिफ तन्हा, ये 5 लोग उनके ओखला कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं। तो मेरे ख्याल से तो या तो वो भूल गए या वो शायद उनको ओखला के अवाम में काउंट नहीं करते, जो वो ये बात बोल रहे हैं कि आज तो मतलब जब से मैं MLA बना जब से यहाँ, तो मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, मेरे बड़े भाई हैं। लेकिन अगर वो उस टाइम मेरे लिए या मेरे शौहर के लिए खड़े होते, आज वो कह रहे हैं कि हम उनको मोरल सपोर्ट देंगे। मोरल सपोर्ट का क्या करना है? मेरे केस में कुछ भी नहीं हो रहा है। आप कह रहे हैं कि वकील देंगे, वकील अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हियरिंग्स चल रही हैं, हमारा जो लीगल मैटर है वो हमारे लॉयर देख रहे हैं, वो चीज़ें कोर्ट का फैसला है, कोर्ट में हो रहा है। बट कहीं ना कहीं मैं इस आवाम से भी ये सवाल करती हूँ कि शिफा का कोई पर्सनल रीज़न तो था नहीं, और शिफा ने अपने लिए तो कोई लड़ाई लड़ी नहीं, आसिफ ने या सफूरा ने या उमर ने या जो मीरान है उसकी कोई पर्सनल लड़ाई तो थी नहीं। तो हम उनको इग्नोर कैसे कर सकते हैं? आज अगर शिफा का नाम ऊपर आया है तो लोग इतने सवाल क्यों हैं? लोगों को तो जिस तरह एकजुट होकर उन लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, उसी तरह से एकजुट होकर आज उनको वोट करना चाहिए। और ये मेरी दरख्वास्त भी है, और ये मैं उम्मीद भी करती हूँ कि लोगों को सोचना चाहिए कि एक बंदा आपके 20 से 5 साल के लिए जेल में जा रहा है, तो हम क्या उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते कि हम उसको एक वोट अपना देकर, क्योंकि वोट जी लोग मुझसे बोलते थे कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन मैं खुद भी नहीं चाहती थी। मुझे लगता था कहीं ऐसा ना हो कि मेरे शौहर के चक्कर में किसी के साथ कुछ गलत हो। तो हमें एक लगा कि नहीं, ये एक लीगल वे है, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक राइट होता है वोट, तो आप वोट के ज़रिए अपना सपोर्ट सिस्टम आप दे सकते हैं। तो आज लोग क्यों सवाल उठा रहे हैं इन सब चीज़ों पर? और जहाँ तक बात वोट कटवा पार्टी की है, आप ये सोचिए कि जो हमारे वजूद की, जो हमारे हक़ की लड़ाई थी, वो किस गवर्नमेंट से थी? जिस हुकूमत से थी, उस हुकूमत के हम बी पार्टी बनकर आएंगे? मतलब अगर ऐसा होता
तो ये चीज़ तो सवाल मैं आम आदमी पार्टी पर भी उठा सकती हूँ, क्योंकि उनके सारे नेता बाहर हैं, मेरा शौहर अंदर है, तब भी हम बी पार्टी हैं, तो ऐसे कैसे पॉसिबल है। अच्छा, सवाल इसलिए भी उठते हैं, लोगों की हम बात करें, मेरे सवाल वो हैं जो आवाम के सवाल होते हैं। तो मैं अगर बात करूं कि सवाल इसलिए भी उठते हैं क्योंकि टिकट जो शफा रहमान साहब को मिला वो असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी से मिला। यही टिकट अगर कांग्रेस से मिलता तो इतने सवाल शायद खड़े नहीं होते। तो क्या आपको लगा एक पल के लिए कभी कि नहीं, शायद कांग्रेस से ही टिकट मिल जाता? क्योंकि एक बड़ा तबका है, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जो ये समझता है कि ओवैसी साहब जो हैं वो बीजेपी के लिए काम करते हैं, क्योंकि जहाँ भी मुस्लिम आबादी होती है वहाँ असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं वो मुस्लिम कैंडिडेट उतार देते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो या बिहार की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो और अब दिल्ली की बात हो। तो ऐसा क्यों है कि वो उसी इलाकों में अपने कैंडिडेट उतारते हैं, इसीलिए सवाल खड़े होते हैं। तो मेरा सवाल ये है बुनियादी तौर पर कि आपको एक पल के लिए लगा कि शायद टिकट असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी से मिला, इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं, यही टिकट अगर कांग्रेस से मिल जाता तो? हाँ, देखिए लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट करते शायद, लेकिन आप ये बताइए, इशरत जहाँ ने कांग्रेस से टिकट की मांग की थी, उनको टिकट नहीं दिया गया। ताहिर हुसैन साहब उस टाइम पर काउंसलर थे, तो उनको डिसोन कर दिया गया। तो आप खुद बताएं, हम इन पार्टी से उम्मीद रख सकते हैं? हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, और मैं शुक्रगुजार हूँ ओवैसी साहब की, उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया जहां हम अपनी बात रख रहे हैं बेहतर तरीके से। क्योंकि इन 5 सालों में 1 साल लोगों को याद थे शिफा, मीरान, सफ़ूरा, उमर, शर्जिल, लेकिन धीरे 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 कहीं ना कहीं उनकी जो ये सेक्रीफाइस है वो धुंधला पड़ रहा था, और मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। बट मैं उन मुद्दों की नहीं, मुझे लगता है कि जब एक इंसान स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आता है तो वो अपनी बात को बेहतर तरीके से कन्वे कर सकते हैं आगे, और हो सकते हैं आने वाले वक्त में हमारे जो हालात हैं वो बेहतर हों, क्योंकि हम अपनी बात को बेहतर, अगर हम एक पावर में आएंगे, एक पोजीशन होल्ड करेंगे, तो हम अपनी बात को बेहतर तरीके से रख सकेंगे। आज आप देखिए, आज इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, आज लोग शिफा को जानते हैं, मीरान को जानते हैं, आसिफ को जानते हैं, खालिद सैफ़ी को जानते हैं, ताहिर भाई को जाने, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की जो उनका शेडो था वो धुंधला, मतलब धुंधली हो रही थी, उन लोगों की जो तस्वीर थी वो धुंधली होती जा रही थी। लोग भूल चुके थे उस प्रोटेस्ट को भी कहीं ना कहीं, और उन लोगों को भी जो हमारे बीच से अरेस्ट कर लिए गए थे। ओखला की अगर बात करें तो मैंने बताया कि दिल्ली की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाली ये सीट है। यहाँ पे देखा जाए तो 2 बार से बीजेपी का वोट शेयर बड़ा है, कम नहीं हुआ। हालांकि वो जीते नहीं, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। अमानतुल्लाह खान साहब जो हैं वो तकरीबन 65-70 हज़ार वोटों से वो जीते हैं दोनों बार से। यानी नॉन मुस्लिम वोटर भी आम आदमी पार्टी को जिसने वोट दिया, उन्होंने अमानतुल्लाह खान साहब को भी जिताया। ओखला में हमेशा ये देखा गया है पिछले जब भी चुनाव हुए हैं कि एक तरफा वोट पड़ जाता है। हम ये समझते हैं कि ओखला की आवाम जो है वो कंफ्यूज है, लेकिन कंफ्यूज नहीं है। ओखला की आवाम बहुत समझदार है। हम देखें 3,80,000 वोटर हैं, तो उसमें 2 लाख मुसलमान वोटर हैं, 1,80,000 गैर मुस्लिम वोटर हैं। आपको क्या लगता है कि कुछ गैर मुस्लिम वोटर जो आम आदमी पार्टी से नाराज़ है, जैसे हम बात करें जे कॉलोनी की तरफ या खिजराबाद है, आली है, तैमूर नगर है, ये वोटर्स क्या बीजेपी की तरफ जा सकते हैं? क्योंकि उनके जो कोर वोटर्स हैं, आप समझिए इस बात को कि वो 30% उनका वोटर तो है ही है। अगर ये 5-10% और बढ़ गया और इस तरफ वोट कट गए 3 लोगों में, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी को फ़ायदा होगा? जी, वो तो है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि नॉन मुस्लिम वोट हमें बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे इंशाल्लाह मिलेगा। मेरी बात हुई है, कुछ लोग हमसे आके जुड़े भी हैं, क्योंकि देखिए इंसानियत सभी लोगों में होती है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। और जो इनजस्टिस शिफा के साथ हुआ है, तो मैं नहीं मानती कि सारे हिंदू इस तरह के हैं कि वो सिर्फ बीजेपी, वो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मुझसे खुद बढ़कर आगे गए कि नहीं, और स्पेशली लेडीज़ ने, कि नहीं आपके साथ गलत हुआ है, आपके शौहर, हमें पता है कि क्या तकलीफ़ होती है। तो इंशाल्लाह हम, मतलब मैं बता रही हूँ कि उन लोगों ने ये बोला कि नहीं हम आपको वोट करेंगे। मैं स्लम एरिया में भी गई, वहाँ लेडीज़ थी, और मैं जसोला की साइड भी गई हूँ, तो जसोला में भी पॉकेट 9 में वहाँ काफ़ी लेडीज़ ने मुझसे आके कहा कि नहीं बेटा हम तुमको ही वोट करेंगे, तुम्हारे हस्बैंड को। तो एक वो बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मुझे दूसरे समुदाय से भी मिला। बाकी जैसा लोगों ने एक पोर्ट्रे किया हुआ है कि जो ओवैसी साहब की पार्टी है सिर्फ वो मुस्लिम के लिए, नहीं, मैं हमेशा ही बोलती हूँ मुझे हर समुदाय का वोट चाहिए, क्योंकि बात यहाँ हक़ और इंसाफ की है, और हक़ और इंसाफ की लड़ाई आप तब तक नहीं लड़ सकते जब तक आपके साथ मेजॉरिटी ना जुड़े। और मेजॉरिटी में मैं किसी पर्टिकुलर क्लास या कास्ट से उम्मीद नहीं रखूँगी, क्योंकि इनजस्टिस है, वो किसी भी कास्ट या समुदाय के लिए है। मतलब अगर किसी हिंदू के साथ इनजस्टिस हो, क्रिश्चियन के साथ हो, सिख के साथ हो, ईसाई, मतलब किसी के साथ भी हो, या मुस्लिम के साथ हो, तो इनजस्टिस को आप जस्टिफाइड नहीं कर सकते। अच्छा, रही बात परसेंटेज की, तो मुझे लग रहा है इस टाइम हम लीड कर रहे हैं, और जिस तरह से ओखला की आवाम और जामिया के लोग, अलीगढ़ के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मोहब्बत का मुजाहरा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ओखला की आवाम बहुत समझदार है,
और प्लस एक रीज़न ये भी है कि ओखला के जो लोग हैं कहीं ना कहीं वो उस टाइम पे वोट किए जब आम आदमी पार्टी को, उस टाइम मैं भी फेवर करती थी, मुझे भी केजरीवाल जी की पार्टी से बहुत उम्मीदें थी और मुझे लगता था कि बहुत सारे चेंजेस आएंगे। बट उस दौरान जब मेरे शौहर की अरेस्टिंग हुई तो केजरीवाल साहब ने ही, क्योंकि बिना स्टेट चीफ मिनिस्टर के आप कोई भी लॉ ऐसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो मेरे शौहर और जो उनसे जुड़े लोग यूएपी के तहत के अंदर जो अरेस्ट हुए उसमें कहीं ना कहीं उनका एक इन्वॉल्वमेंट रहा। तो मैं उनसे, मेरी एक बहुत तकलीफ़ होती थी मुझे उस चीज़ से कि मुस्लिम परस्त और आपको मुस्लिम लोगों ने एक ट्रस्ट दिखाकर आपको इलेक्ट किया और आप उनके साथ इस तरह का बिहेवियर रख रहे हैं। प्लस वो प्रोटेस्ट में भी कभी उन्होंने एक आके उसका हिस्सा नहीं बने, ना मुस्लिम की नहीं कभी उन्होंने आवाज़ उठाई। शिफा ने हमेशा मुस्लिम के हक़ में बात की है, बोले हैं, अपनी कौम के लिए, माइनॉरिटी के लिए बोले हैं। और मुझे लगता है कि लोगों के अंदर एक नाराज़गी भी है कहीं ना कहीं, जो आज ओखला की बदहाली है उसको देखते हुए। तो एक तो वो वोट और प्लस हमारे साथ एक शिफा की जो मोहब्बत में लोग वोट कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। तो ओखला की आवाम माशाल्लाह बहुत समझदार है और उसने हमेशा अपनी समझदारी का मुजाहिरा किया है और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस बार भी वो अपनी समझदारी का मुजाहिरा करते हुए शिफा को वोट करें और इंशाल्लाह जीत शिफा की होगी। जी, अभी तकरीबन एक हफ़्ता ही बचा है और कैंपेन आपके ख़त्म होने वाले हैं। कुछ इलाके बाकी रह गए हैं या कुछ लोगों तक और जुड़ना अभी बाकी रह गया आपको लगता है, या पूरे ओखला को आप कवर कर चुकी हैं अब तक, कहाँ कहाँ जा चुकी हैं? और या कुछ ऐसे कोर वोटर्स हैं जो अमानुल्लाह खान साहब के वोटर्स हैं, जैसे हम अगर बटला हाउस की बात करें या जाकिर नगर की बात करें तो वो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं और वो उनको कोर वोटर समझा जाता है। क्या वहाँ पर आप गई और गई तो कैसा रिस्पांस आपको मिला? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बटला हाउस में, पहलवान चौक पर, जाकिर नगर में बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और हम लोग जा रहे हैं धीरे धीरे, सब जगह हम कवर करना चाहते हैं। देखिए मेन हमारा ये है कि हम जहाँ भी जाएं तो हम उनको कन्विंस करें और मतलब लोग दिल से हमारे साथ जुड़े। हम उनको किसी धोखे से या किसी फरेब से अपने साथ नहीं करना चाहते। हम उनको जो बात है, जो हक़ है, जो सही बात है, हम उसके तहत, तो हमें थोड़ा टाइम लग रहा है, धीरे धीरे हम लोग कवर करें और इंशाल्लाह 1-2 दिन में हमारे सारे एरिया कवर हो जाएंगे, ऑलमोस्ट हो चुके हैं। पर जो एरिया हमारे अभी नहीं टच किए हैं या हमारे सिर्फ सपोर्टर्स गए हैं, जो हमें हमारे जो साथ जुड़े लोग हैं वो गए, लेकिन वहाँ मेरा जाना भी बहुत ज़रूरी है। मैं खुद जाकर वहाँ अपील करूँगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग मेरे साथ देंगे, क्योंकि दे रहे हैं। जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ कभी भी कोई मुझे कोई नेगेटिव कमेंट्स या फिर नेगेटिविटी मुझे नहीं दिखती। बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लोग हमसे जुड़ रहे हैं। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे ओखला की आवाम को? मैं ओखला की आवाम को बस यही पैगाम देना चाहूँगी कि शिफा के लिए वोट भी करें और दुआ भी करें। और माशाल्लाह हम लीड कर रहे हैं, हम स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हैं, तो आप लोग किसी के बहकावों में ना आए। और जिस तरह से आप लोगों ने हमेशा अपनी अक्लमंदी का मुजाहिरा किया है और एक तरफा वोट किया है, तो इस बार एक तरफा वोट आप शिफा के नहीं कीजिए। कहीं ना कहीं वो आपके लिए, आप 5 साल से जेल में हैं, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को समझिए और शिफा के लिए वोट करिए। जज़ाकल्लाह। ये वो खातून है जो 5 साल से अपने शौहर का इंतज़ार कर रही हैं और ये उन्हें मौका मिला है। इनको लगता है कि इस बार शिफा रहमान साहब को ज़मानत मिल जाएगी और वो जीतेंगे भी ओखला से। तो फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे किसी और शुमारे में मुलाकात करेंगे किसी और शख्सियत के साथ। आप रखें अपना ख्याल। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।